लिखिएगा। पहला हम लोग लिखे थे न्यूनकोण त्रिभुज, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के भेद पिछले क्लास में हुआ था, है ना। परिभाषा लिखवा दी जैसे नहीं लिखवाए थे, न्यूनकोण त्रिभुज परिभाषा नहीं लिखवाए, लिखिएगा। वह त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 0 डिग्री से अधिक और 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, मतलब हो गया मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, है ना। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें तीनों कोण जो है ना, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये बड़ा होगा, ये कोण बड़ा होगा 0 डिग्री से और छोटा होगा कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। वह त्रिभुज क्या कहलाता है, न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, दूसरा है आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज लिखिएगा, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, a triangle which has one angle is equals to, a triangle which has one angle is equals to 90 डिग्री। रुकिए एक सेकंड, कोई एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, वो क्या कहलाएगा, आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। लिखिएगा, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। एनी वन एंगल, है ना, एनी वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन कितना, 180 डिग्री। ओके, तो देखिएगा इस तरह से एंगल बी जो है वह बड़ा है 90 डिग्री से और छोटा है 180 डिग्री से। ठीक है,
एंगल बी जो है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, क्या कहलाएगा? अधिकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक, तो ये कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद हुए जो हम पिछले क्लास में किए थे। तीनों की परिभाषाएं हो गई, क्लियर है बात? अब आ जाइए, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद होते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद होते हैं। पहला हमने लिखा था समबाहु त्रिभुज, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, याद है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। लिखिए, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, बराबर हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। All 3 sides are equal. All 3 sides are equal. ठीक है ना? All 3 sides are equal. तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी। AB बराबर AC बराबर BC। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये होती है कि इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं और वो होता है 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। हो गया। इसमें खासियत ये होती है इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलियस ट्रायंगल, है ना? लिखिएगा, वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा, वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। Any two sides are equal. Any two sides are equal. कोई दो भुजा बराबर होता है। Any two sides are equal. ठीक है, यहां पर भी एक नोट लिख लीजिएगा, इसकी समान भुजाओं के सामने वाला कोण जो होता है सम्मुख भुजा, ये समान जो भुजाएं होती है उसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। दोनों भुजाएं बराबर है, उसके सामने ये दोनों कोण है, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों कोण भी बराबर होगा। ए बी बराबर है AC के और बराबर नहीं है BC के। BC बराबर नहीं है, कोई दो ही भुजा बराबर है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि यही दोनों हो, ये दोनों बराबर हो सकता है, ये नहीं, या फिर ये दोनों होगा तो ये नहीं। ठीक है, और तीसरा था हमारा कौन सा? विषम बाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में असमान हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में असमान हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में असमान हो, यानी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता। All sides are unequal. All sides are unequal. ठीक है,
तीनों भुजाएं आपस में असमान होती है, बराबर नहीं होती है। ऑल साइड्स आर अनइक्वल। अच्छा, यहां भी नोट लिखेंगे, इसके तीनों कोण भी बराबर नहीं होंगे, तीनों कोण भी इसके अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 6 त्रिभुज के भेद हो जाते हैं। 3 होता है कोण के आधार पर और 3 होता है भुजा के आधार पर। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट है? हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्रायंगल के और भी चीजों को हम लोग सीखेंगे, बहुत सारे फॉर्मूला के बारे में समझेंगे। सबसे ज्यादा फॉर्मूला ट्रायंगल के अंदर आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे त्रिभुज बनने के लिए शर्त। त्रिभुज बनने के लिए शर्त। त्रिभुज बनने के क्या शर्त होते हैं? तो इसके 2 शर्त होते हैं। कोई भी त्रिभुज बनेगा, इसके कितने शर्त होते हैं? 2 शर्त होते हैं आपके। क्या क्या 2 शर्त होता है, आइए इसको समझते हैं। पहला शर्त होता है, कोई भी त्रिभुज बनने के लिए शर्त नंबर 1 होता है, लिखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। याद रखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जोड़िएगा, कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हुआ। ये शर्त है आपका, पहला शर्त है। कोण के आधार पर यह शर्त होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते हैं, 180 डिग्री हो जाता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? एक और शर्त होता है भाई, दूसरा एक और शर्त होता है। 2 शर्त है त्रिभुज के बनने के लिए। दूसरा शर्त लिखिएगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए। दूसरा शर्त लिखिएगा, 2 छोटी भुजाओं का योगफल, 2 छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होगी। 2 छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होगी। 2 छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होगी? बड़ी होगी। यह है शर्त नंबर 2। एक कोण के आधार पर शर्त होता है, एक भुजा के आधार पर शर्त होता है। 2 छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होगी? बड़ी होगी। जैसे देखिए यहां पर फोटो देख के समझ में आ रहा है, ये ABC है, तो 2 छोटी भुजाएं AB है। इस दोनों को जब भी हम जोड़ेंगे तो ये बड़ा होना चाहिए, किससे? तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लीजिए हम कह दे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से क्या त्रिभुज बनाया जा सकता है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई से क्या त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो कैसे पता चले भाई? 2 छोटी भुजाओं को जोड़िए, कितना हुआ? 7 हुआ ना जोड़ के। तीसरी भुजा से ये बड़ी है कि नहीं है? तो जवाब है यस, त्रिभुज बनाया जा सकता है। लेकिन वहीं पर हम कह दें कि 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर से क्या त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो 2 छोटी भुजाओं को जोड़िए, 3 और 3 कितना हुआ? 6 हुआ। दूसरे से नहीं बना ना, बराबर तो हुआ नहीं, ये सॉरी बड़ा तो हुआ नहीं, इसको जोड़ेंगे 6 हो गया। ऐड करके ये तो बराबर हो गया। हमने कहा था बड़ा होना चाहिए, तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं। समझ रहे हैं? या फिर अगर हम कह दें 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर से त्रिभुज बन सकता है? बोलिए। जवाब है यस, बड़ा हो जाना चाहिए। छोटी भुजाओं को जोड़िएगा, बड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर से बनेगा? 3 2 5, छोटा ना हो गया? तो जवाब क्या हो जाएगा? नो, नहीं बनेगा।
तो शर्त क्लियर है, दो छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे, तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। 3 + 4 हमने जोड़ दिया, ये बड़ा है 5 से, इसीलिए त्रिभुज बनेगा। यस। अब ये आप कहिएगा कि कैसे इसको सिद्ध कर दीजिए। तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर ज्योमेट्री के अंदर पढ़े होंगे कंस्ट्रक्शन, संरचना, याद है, संरचना पढ़े होंगे। आपको कहा जाएगा इसका त्रिभुज बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी भुजा एक चाप, एक स्केल लेंगे, स्केल से मेजरमेंट करेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपने मेजरमेंट कर लिया। उसके बाद 3 सेंटीमीटर चाप समझते हैं ना, कंपास जो होता है प्रकाल कंपास, उसमें डालेंगे पेंसिल और स्केल पर नापेंगे कितना, 3, और 3 लेकर ऐसे काटिएगा कहीं भी। फिर दूसरा कितना लीजिएगा, उसको थोड़ा लीजिएगा बड़ा करके, और 4 यहां से इसको काटिएगा, कहीं मिल जाएगा, त्रिभुज बन गया। लेकिन फिर अगर हम इसको कहेंगे बनाकर दिखाइए, तो इसमें 6 सेंटीमीटर आप लाइन खींचिएगा, सबसे लंबी भुजा पहले खींचा जाता है, नियम यही होता है। अब 3 सेंटीमीटर का चाप लीजिएगा, ऐसे करके इसको काटिएगा, और फिर दूसरा भी 3 है, यहां से काटिए, कहीं कटेगा ही नहीं। और जब कहीं कटेगा ही नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा, यही रीजन है, नो। ठीक है, बनने के लिए, त्रिभुज बनने के लिए एक ही शर्त होता है, ठीक, तो एक कोण के आधार पर शर्त होता है, दूसरा भुजा के आधार पर शर्त। क्लियर हो गया बात, समझ गए अच्छे से, यही 2 शर्त है आपका, 7 क्लास में इसको पढ़ना रहता है। ठीक है, एंगल की बात चल रही थी, तो एक और बात यहां पर आपको हम बता दे रहे हैं। एंगल की बात चल रही थी, तो एक बात यहां पर ये होता है, ट्रायंगल में तीनों कोनों को जोड़ते हैं 180 तो ही जाता है, लेकिन क्या आपको पता है, अगर हमें ये कोण निकालना रहे बाहर का, एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल ACD कैसे निकलेगा भाई, तो ACD कैसे निकलेगा याद रखिएगा, इस दोनों को जोड़ने से 180 बनता है। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा पर के कोण है, सरल रेखा पर के सभी कोणों को जोड़ करके 180 बनता है, आपको पता होगा। तो अगर मुझे बाहर का कोण निकालना है तो 180 में से इंटीरियर, ये भीतर वाले कोण को माइनस कर दीजिए, ACB को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। बाहर का कोण बहिष्कोण कैसे निकलेगा, अंदर 180 में से इसको माइनस कर दीजिए। एक और तरीका होता है इसको निकालने का, और वो ये होता है कि बाहर का जो कोण होता है अपने बगल वाले को छोड़ के इस दोनों के सम के बराबर होता है, एंगल A प्लस एंगल B। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर के 2 अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपने बगल वाले को छोड़ के बाकी दोनों इंटीरियर के सम के इक्वल होता है। क्लियर, तो एक्सटीरियर एंगल जब भी निकलता है तो 2 तरीका है, जो दिया रहता है उस हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं, इसको हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो ये है आपका बहुत ही बेसिक सा चीज। क्लियर हो गया यहां तक, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, जो फॉर्मूला हो गया एक तरह से छोटा छोटा, मैथ का सेट लाए हैं, निकालिए मैथ का सेट लाए हैं तो पेज नंबर 1 फॉर्मूला वाला, मैथ के सेट में पेज नंबर 1 फॉर्मूला वाला। बहुत सारा फॉर्मूला का बात होगा, तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर नॉर्मल आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और फॉर्मूला की बात करेंगे हम लोग ट्रायंगल में, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो देखिए सबसे पहले कोई भी त्रिभुज होता है, ए है, बी है, सी है, इस पर एक परपेंडिकुलर लंब है डी है जो 90 डिग्री है। अगर एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट। ठीक है ना,
हिंदी में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या लंब बोलते हैं। यहां पर हो जाए 1/2 इंटू आधार हो गया BC और लंब क्या हो गया AD। आधार किसको कहते हैं? नीचे वाली भुजा नहीं, आधार वह भुजा कहलाती है जिस पर कोई दूसरी भुजा परपेंडिकुलर लंब हो, उसको आधार कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? पहला तो एकदम बेसिक फॉर्मूला ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग परिमाप निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, तो कुछ नहीं याद रहे पेरीमीटर के लिए याद रखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योगफल। परिमाप बराबर क्या होता है? सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल। योगफल परिमाप के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, और कहीं भी आप ऑल साइड्स को जोड़ दीजिए तो यहां पर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, सबको जोड़िएगा पेरीमीटर निकल जाता है। क्लियर बात हो गया? ये तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट, जानते हैं आप। अगर हम लोग ऐसा ट्रायंगल देखें जिसको इक्विलैटरल बोलते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना? और यहां पर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, एरिया पूछा जाए, तो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा तीनों भुजा बराबर है, कुछ भी मान लेते हैं, A लिख दिए तो आप लिख सकते हैं √3/4 इंटू A स्क्वायर, है ना? क्लियर है बात? ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर इसमें पेरीमीटर निकालना रहे, पेरीमीटर, तो 3 इंटू साइड, 3A, 3 गुने भुजा। परिमाप का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 3 गुने भुजा। क्लियर है बात? अगर इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ रहे हाइट, मान लीजिए D, परपेंडिकुलर या हाइट H लिख दे रहा है। अब आपको हाइट निकालना रहे, अगर भुजा की ऊंचाई निकालना रहे अगर आपको, तो हाइट बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा साइड, √3/2 इंटू भुजा, है ना? या √3/2 इंटू A बोल सकते हैं ना आप। ये हाइट निकालने के लिए है, परपेंडिकुलर निकालने के लिए है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ रहा? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? अभी बोल दीजिए, बाद में मत बोलिएगा। क्या सबसे ज्यादा फॉर्मूला यहां पर आपका डेराइव हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंदर हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां पर एरिया क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, या बेस इंटू परपेंडिकुलर बोल दीजिए, हाइट फॉर एच फॉर हाइपोटेनियस भी हो जाता है ना, गड़बड़ हो जाता है। यानी कि 1/2 गुने आधार गुने, सेम यही फॉर्मूला चलता है। 1/2 इंटू बेस हो गया यहाँ पर AB, इंटू हाइट हो गया AC, सेम यही फॉर्मूला चलता है। ठीक है? पेरीमीटर निकालना रहे, वही बात, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए समकोण त्रिभुज में। अब देखिए समकोण त्रिभुज में इसको हम लोग बेस बोल देते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोल देते हैं। क्लियर? हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग आधार, ये क्या हो जाता है लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्व। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है P² प्लस B² बराबर H²। आपने पढ़ा होगा ये, कौन सा? पाइथागोरस। हिंदी में इसको बोले तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, है ना? इसको डेराइव करिएगा तो P बराबर हो जाता है √H² माइनस B², बेस बराबर हो जाता है √H² माइनस P², और H बराबर हो जाता है √P² प्लस B²। कोई दिक्कत? अच्छा, ये P और B चेंजेबल होता है, ये बदल सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्या बदल सकता है। मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है,
इसको त्रिकोणमिति में आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। कोई भी त्रिभुज अगर थीटा यहाँ है तो थीटा से सटा हुआ जो भुजा होता है ना, इसी को बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। बेस को हिंदी में संलग्न भुजा बोलते हैं। संलग्न भुजा। संग मतलब साथ, लगन मतलब विवाह। थीटा के साथ जिसका विवाह हुआ हो, है ना। अंग्रेजी में एडजेसेंट साइड होता है। एडजेसेंट साइड होता है। और थीटा के ठीक सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख। सम्मुख को क्या बोलेगा? अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस सबसे लंबी भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनियस कहते हैं। अच्छा देखिए, यहां पर हम लोगों का कंफ्यूजन होता है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि बेस आधार नीचे होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मान लेते हैं थीटा यहां हो गया, अब लगन तो इसके साथ हो गया, अब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। बात समझ रहे हैं ना? डिपेंड करता है थीटा कहां है। क्लियर? इसका चलता है ट्रिपलेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का आपके लिए। बहुत सारे चैप्टर में ट्रिपलेट से हम लोग हेल्प लेकर क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या चीज? समबाहु त्रिभुज दिए नहीं है? विषम बाहु का नहीं होता है, उसमें परपेंडिकुलर डील देगा फिर निकालते हैं। हाँ, समद्विबाहु का होता है, वो दूसरा चीज है। बात छेड़ दिए तो भी बता ही देते हैं, इसको अब लिख लीजिए उसके बाद। एबीसी में ये नहीं हम कह सकते कि विषम बाहु है, वो कोई भी त्रिभुज हो सकता है। देखिए, जब त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी जाती है तब भी एक फॉर्मूला बनता है। इसको हम विषम बाहु बोल नहीं सकते, या बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं एबीसी बराबर नहीं हो, बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं। एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हिंदी में इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। परिमाप को आधा कर दिया हम लोग। उसके बाद क्षेत्रफल निकलता है, एरिया निकलता है, जो कि होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये भी एक आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ एबीसी डिफरेंट हो सकता है, एबीसी सेम भी हो सकता है, या दो भुजाएं सेम हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ट्रायंगल के बहुत सारा फॉर्मूला है, एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का। पढ़ा होगा आपने इसको भी बचपन में कभी। चलिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे ट्रिपलेट की, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रिपलेट की। VBI टॉपिक है आपका ट्रिपलेट, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग बहुत सारे चैप्टर के अंदर ट्रिपलेट को देखेंगे। ट्रिपलेट तो बहुत सारा होता है, लेकिन हम 3 ही ट्रिपलेट आपको बताएंगे। और भी होते हैं, लेकिन 3 प्रमुख है, मेन है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा होने पर बहुत ज्यादा याद भी तो करना पड़ जाता है। 3 ही काफी है फिलहाल के लिए। बाकी जैसे जैसे आप मैच्योर होइएगा वैसे वैसे ट्रिपलेट आपको मिलेगा, आप याद कर लीजिएगा। अभी ट्रिपलेट होता किसके लिए है भाई? ट्रिपलेट कहाँ काम करता है? ट्रिपलेट काम करता है सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में। कहाँ काम करेगा? समकोण त्रिभुज में, ये याद रखिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट काम करता है, किसी भी ट्रायंगल में नहीं काम करता है। हर जगह आप ट्रिपलेट नहीं लगाते। जो फॉर्मूला हम लोग पीबीएच का बनाए थे ना, पी बी और एच। अच्छा, इसको परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, बेस भी चेंज हो सकता है। हाइपोटेनियस क्या रहता है? फिक्स रहता है, ये नहीं चेंज होता है। ठीक है ना। परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकता है, बताए थे आपको हम। तो इसमें ट्रिपलेट होता है, आप लोग बता सकते हैं अगर याद हो तो। पहला ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5। वेरी गुड। दूसरा ट्रिपलेट? हाँ बोले बोले, देख कर नहीं ना बता रहा है। 5 12 13। तीसरा पक्का देख के बता रहा है, 8 15 17। ठीक है ना। ये 3 ट्रिपलेट है, आपके सेट में भी दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ये है आपका पॉइंट नंबर 9 में दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 में दिया तीनों ट्रिपलेट। और भी होते हैं। हाँ देख के हम समझ गए ना, उतना एक्सपीरियंस है मुझको भी पढ़ाने का।
चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। अब ये ट्रिपलेट है, ये क्या है, एक परपेंडिकुलर होगा तो दूसरा बेस होगा, सबसे लंबी भुजा हाइपोटेन्यूज होगा। अच्छा ये दोनों चेंज हो सकता है, ये फिक्स रहता है, ये नहीं चेंज होता। इसका क्या होता है एक्चुअली में, रेशियो चलता है, रेशियो। देखिए अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला तो मुझे पता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। लेकिन सपोज करिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ और मुझे सिर्फ हाइपोटेनियस 5 दिख जाए, एक चीज पर नजर देंगे, हाइपोटेनियस 5 दिख जाए। अच्छा हाइपोटेनियस से ही देखिएगा, परपेंडिकुलर से मत देखिएगा। तो आप फटाक से इस दोनों के बीच में संबंध निकाल सकते हैं कि क्या हो सकता है, 3 और 4, या फिर ये 3 होगा ये 4 होगा, वो अलग बात है। फायदा क्या है भाई, जैसा कि आपको बताए थे कि इसका रेशियो चलता है। हो सकता है कि 5 दूनी 10 दिखे ये, तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी, समझ ना, 2 का गुना, रेशियो होता है ना ये, इसका रेशियो चलता है। 3 से गुना कर दिया 15, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको 10 से गुना कर दिए 50, समझ रहे हैं ना। सिमिलरली इधर भी, इधर भी। तो आप एक अक्षर देख करके सीधे अगर कोई कह दे कि देखिए भाई एक समकोण दी हुई है, हाइपोटेनियस 51 है, परपेंडिकुलर और बेस निकालिए, सिर्फ एक से। हालांकि दोनों के बीच में संबंध भी लिखा रहेगा सवाल में, जिसको हमें देखना भी नहीं है। अब 51 है तो हमें समझ में आया, 17 दिया 3 का गुना तो 15 दिया 45, 8 दिया 24 और 45 होगा तो तीनों बस। अगर इसके अलावा अगर कुछ और मिलता है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, यहां से हम लोग बनाते हैं। बाकी जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सेट प्रैक्टिस बनाएंगे, तब इन सब चीजों पर और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग एरिया पेरीमीटर में देखते हैं, इसको हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में भी हेल्प ले लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में मदद मिलता है। तो कई जगह ये आपको मदद करने वाला है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। इसके बाद कुछ और एडवांस लेवल पर फॉर्मूला सब आपके सेट में दिया हुआ है पेज नंबर 1 पर, जिसको कि अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, समय आएगा जब चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। वैसे आप देख लीजिए एक बार, सिर्फ देखने के लिए बोलेंगे हम। जिसमें आप देखेंगे 10 नंबर पॉइंट जो है आपका, 10 नंबर पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। 10 नंबर पॉइंट में एक समबाहु त्रिभुज है, जिसके अंदर समबाहु त्रिभुज के अंदर 10 नंबर पॉइंट देखिएगा, मध्य बिंदु से तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर XYZ लंब खींचा गया है। उस परिस्थिति में समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी हो तो 2/√3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है बात। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। 11 नंबर पॉइंट में हेक्सागोन का क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया ऑफ षष्ठभुज 3√3/2 गुने भुजा स्क्वायर, एस फॉर साइड है। ठीक है, तो ये एक दो प्रमुख बात है। ऊपर में अगर आप देखेंगे 5, 6, 7 नंबर में तो दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त बन गया, तो उसमें त्रिज्या निकालने के लिए a/2√3। लेकिन वही अगर 6 नंबर पॉइंट देंगे, समबाहु त्रिभुज है, उसके बाहर एक वृत्त बन गया तो हो जाता है a/√3। 7 नंबर में देखेंगे 3 भुजाएं अलग अलग है, ABC ऐसा वाला, उसके बाहर बना तो फॉर्मूला, अंदर बना तो फॉर्मूला। अंदर बना तो क्षेत्रफल निकलता है R इंटू एस, एस क्या है भाई, वही S, a + b + c/2। और जब बाहर बना तो फॉर्मूला होता है a + b + c डिवाइडेड बाय 4R, लिखा हुआ है ना नीचे। 9 नंबर में ट्रिपलेट है, 10, 11 बता दी। तो ये सब चीजें जब हम लोग सवाल बनाएंगे ना तो वहां पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा हाई लेवल बात हो जाता है, और अभी हम लोग बेसिक लेवल बात कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन याद तो आपको करना ही पड़ेगा इसको। तो ये था ट्रायंगल त्रिभुज से रिलेटेड तमाम बातें। उम्मीद करते हैं समझे होंगे, सीखे होंगे। कोई डाउट कंफ्यूजन है अभी पूछ लेंगे कहीं से कुछ भी।
या और भी कुछ अगर आपको त्रिभुज के अंदर जानने की बात हो, मन में हो, तो आप बता सकते हैं, अभी बता देना, क्योंकि इसके बाद हम लोग तुरंत टॉपिक बदलेंगे, चतुर्भुज पढ़ा देंगे। ट्रिपलेट 3 ही नहीं होता है, और भी होता है, बार बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं। 3 सफिशियंट है अभी के लिए, इसको याद रखिएगा, बहुत मदद करेगा। और बोलिए, क्लियर है? कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो हेडिंग लगाइए चतुर्भुज, क्वाड्रेट्रियल। त्रिभुज से हम लोग चतुर्भुज पढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग का सेट चालू होगा। चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेट्रियल बोलते हैं चतुर्भुज। परिभाषा क्या होगी? चतुर मतलब 4 होता है, भुज माने भुजा होता है, तो परिभाषा नाम में ही छुपा हुआ है। क्या बोल सकते हैं हम लोग? 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। एन एरिया बॉन्डेड बाय या क्लोज्ड बाय 4 साइड्स, है ना? 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहिएगा? चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, क्वाड्रेट्रियल 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहिएगा? चतुर्भुज कहिएगा, है ना? इसमें एक और चीज होती है, इसके चारों कोनों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर? चतुर्भुज के प्रकार, कितने टाइप्स के चतुर्भुज होते हैं, क्वाड्रेट्रियल होते हैं? यह है इंटरेस्टिंग पोर्शन। बताइएगा? नहीं तो चलिए देखते हैं। एक होता है आपका आयत। आयत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। एक होता है आपका आयत, रेक्टेंगल। दूसरा होता है आपका वर्ग, अंग्रेजी में स्क्वायर। नाम तो सुने होंगे नहीं सब चीजों का। एक होता है आपका समांतर या समानांतर चतुर्भुज। समांतर या समानांतर चतुर्भुज एक ही बात है। अंग्रेजी में इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, है ना? नाम लिखिएगा मत अभी इसको, क्योंकि हम अलग अलग डिफिनेशन लिखाएंगे, अलग अलग पोर्शन में लिखे। हम सिर्फ एक जगह पर सबको। एक होता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में रोम बस बोलते हैं। एक होता है आपका समलंब चतुर्भुज। कौन सा? समलंब चतुर्भुज। अंग्रेजी में इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। जेड है। एक और चतुर्भुज होता है जिसको काइट बोलते हैं। हिंदी में पता, हिंदी में पतंग। ठीक है, कुल मिला के कितना हुआ? 6 प्रकार का चतुर्भुज होता है। पता था आपको? उसको भाग गया। ठीक है, 6 प्रकार का चतुर्भुज होता है। एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक, सबसे पहले है आयत। आयत की परिभाषा अगर कोई बताना चाहे, व्हाट इज रेक्टेंगल? इंग्लिश हिंदी जो भी आप जानते हैं।
हाँ, बोलिए बोलिए, जो भी आप, दो दो साइड इक्वल होगा, दो साइड तो इसका भी इक्वल होता है, चारों एंगल 90 डिग्री होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगा। इस सबको मिक्स करिए तब जाके तैयार होगा फर्क। लिखिए, हेडिंग लिखिए आयत, रेक्टेंगल, पहले हिंदी में लिखाते हैं। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान, समान माने बराबर, तथा वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान तथा चारों कोण, प्रत्येक कोण, चारों कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री का हो। आमने सामने की भुजा समान यानी बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या होता है वो आपका आयत होता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब ये हो गया यहां पर ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी बराबर होगा बी सी के, और प्रत्येक कोण बराबर होगा कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये आपका आयत कहलाता है। आयत में अगर आप लोग क्षेत्रफल देखेंगे, एरिया, अब आपके सेट में फॉर्मूला दिया हुआ है लेकिन हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है, हम आपको यहां अंग्रेजी में देंगे, यानी हिंदी उधर अंग्रेजी इधर, दोनों मिक्स हो जाएगा, क्लियर ना। लंबाई इसको बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। पेरीमीटर माने परिमाप, 2 इंटू, ये सब बहुत बेसिक चीज आप लोगों को पता होगा पहले, है ना। एक तो विकर्ण होता है डायगोनल, विकर्ण दिया है उसमें कि नहीं दिया पता नहीं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और भी 2-3 बातें दी गई है, वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी मुख्य रूप से इतनी ही बातें होती है। विकर्ण डायगोनल ऐसे होता है। विकर्ण, विकर्ण किसको कहते हैं, दो विपरीत शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। शीर्ष बिंदु पता है ना पिछले क्लास में, वर्टेक्स, मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाता है। और विकर्ण किसी आकृति की सबसे लंबी भुजा होती है, लॉन्गेस्ट साइड होता है ये। विकर्ण सबसे लंबी भुजा होती है किसी भी आकृति में। तो विकर्ण निकालना रहेगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे। परिमाप है, क्षेत्रफल, ये तीनों रूप से प्रमुख रूप से आपको फॉर्मूला पूछता है। क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत है, लिख लीजिए इसको, फिर अगला टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, मैक्सिमम 2 ही विकर्ण होता है। एक ऐसे खींचिएगा और एक ऐसे खींचिएगा, है कि नहीं, किसी में भी 2 ही विकर्ण आप बना सकते। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं वर्ग की, स्क्वायर की। लिख लिए वर्ग किसे कहते हैं बताइए तो, हाँ बस, चारों भुजा बराबर, तो इसका भी होता है। और बोलिए, उसमें कुछ और जोड़ना है, विकर्ण भी बराबर होता है, और कुछ बोलिएगा। हाँ देखिए, काम की बात होती है, ठीक है, चारों भुजाएं तो बराबर हो गया, ये बात सही है, इसको ए लिख देते हैं, कुछ भी नाम है ए लिख देते हैं, है ना। ऑल साइड्स लिखिए, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा चारों कोण, ये इंटरेस्टिंग बात है, चारों कोण 90 डिग्री का हो, बराबर तथा चारों कोण 90 डिग्री हो, समकोण भी बोलते हैं इसको, समकोण हो। लिख लिए, अंग्रेजी में होगा ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री।
ठीक है, चारों भुजाएं बराबर, ए बी बराबर है बी सी के बराबर है, ए सी के बराबर है सी डी के, और सभी कोण भी बराबर होगा, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर जो क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर। लेकिन अगर इसमें विकर्ण दे दिया जाए तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा, 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकालने का दो फॉर्मूला, भुजा दिया है तो भुजा के आधार पर निकालिए, और विकर्ण दिया है तो विकर्ण पर निकाल दीजिए। पेरीमीटर हो जाएगा 4 गुने भुजा, 4 इंटू साइड। एक बात इसमें समझ लीजिएगा, भुजा जो होता है वो होता है विकर्ण बटे √2, विकर्ण बटे √2, विकर्ण और भुजा के बीच का संबंध है। इसी को उल्टा कर देंगे, अगर विकर्ण निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, √2 गुने भुजा। विकर्ण और भुजा के बीच में वर्ग के अंदर ये संबंध होता है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, बाकी 1-2 पॉइंट 4-5 दिया हुआ है, वो थ्योरी है, वो हम लोग सवाल बनाते समय डिस्कस करते हैं। क्लियर है, वर्ग समझ गए अच्छे से। आयत और वर्ग के अंदर कोण का चर्चा करना बहुत जरूरी है, सिर्फ भुजा कह देने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक ना, एंगल इंक्लूड करना जरूरी हो जाता है। क्यों, आगे समझेंगे, आगे पता चलेगा आपको। लिखिए लिखिए, सब आपके सेट में लिखा हुआ है, सब बस हिंदी में लिखा हुआ है। जिनके पास सेट नहीं है अभी भी मौका है, 100 रुपया कल जमा करिएगा, सोमवार को मिल जाएगा, नहीं तो फिर 1 हफ्ता ही दिया। क्योंकि आगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो बिना सेट के तो फिर कुछ फायदा ही नहीं। हाँ, नहीं तो मांग के अपना करिएगा काम, किसी से गुजारा हो गया। आते हैं आगे, समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के बारे में समझते हैं। बताइए इसकी परिभाषा। हाँ बोलिए बोलिए। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और भी कुछ? ठीक है, अधूरा है लेकिन ना, पूरा करिए उसको। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना। लिखिए, समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं या सम्मुख भुजाएं समान एवं समानांतर हो। वह चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं समान एवं समानांतर हो। विपरीत मतलब अपोजिट। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, समान एवं समानांतर। देखिए ध्यान से, इसमें कंडीशन हो गया कि ये दोनों भुजा जो है ना समान रहेगा, और ये दोनों भुजा समान रहेगा। ए बी बराबर होगा सी डी के, और ए डी बराबर होगा बी सी के। बट इतना ही से काम नहीं चलेगा, और भी बातें हैं। ए बी पैरेलल होगा, समानांतर होगा सी डी के, और ए डी पैरेलल होगा बी सी के। ये पैरेलल भी होगा, समानांतर भी होगा। ये समानांतर समझते हैं ना, रेलगाड़ी की 2 पटरियां, बीच में कोई भी गैप, हर एक जगह इक्वल डिस्टेंस होता है, उसको समानांतर बोलते हैं। यानी वह 2 भुजाएं जिसके बीच की दूरी हमेशा समान हो, समानांतर रेखा कहलाती है। अब यहां पर आपको एंगल की अगर चर्चा कर ले, अगर एंगल की चर्चा करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाता है, एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाता है। एक शर्त तो ये रहता है। दूसरा, एंगल ए प्लस एंगल बी जोड़िएगा 180 डिग्री होता है, एंगल बी प्लस एंगल सी जोड़िएगा 180 होता है, एंगल सी प्लस एंगल डी जोड़िएगा
180 डिग्री होता है, एंगल ए प्लस एंगल डी जोड़िएगा। इसको बोलते हैं संगत कोणों का योगफल। क्या बोलते हैं? संगत कोणों का योगफल। अंग्रेजी में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल। ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसके क्षेत्रफल की बात कर लें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। हाइट यहां पर दे देगा इस तरह से कहीं भी, मान लीजिए ई, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी इंटू डी। अब पेरीमीटर निकालना हो तो वही बात, सम ऑफ बोलिए ऑल साइड, सभी भुजाओं को आप क्या कर लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा आपका, सम ऑफ ऑल साइड्स। चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए। हालांकि एक बात यहां पर समझ लीजिए आप, इसके अंदर जो पेरीमीटर होता है उसका आप ये वाला पेरीमीटर यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला? 2 इंटू एल प्लस बी वाला। क्यों भाई? क्योंकि इसका ये दोनों बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला भी आप यहां लगा सकते हैं। लेकिन बुक में ये सब चीजें लिखी नहीं जाती, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था आपका समानांतर चतुर्भुज। अगला है समचतुर्भुज। परिभाषा बताइएगा। बोलिए, हाँ बोलिए। कोई नहीं। रोम्बस किसे कहते हैं? चारों भुजा समानांतर कैसे हो जाएगा? विपरीत भुजा समानांतर होगा। हाँ ठीक है। लिखिए, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान तथा विपरीत भुजाएं समानांतर हो, तथा विपरीत भुजाएं समानांतर हो। कहने का मतलब ये हो गया, चारों भुजाएं समान है, ए बी बराबर है बी सी के बराबर है, सी डी के बराबर है, ए डी के। अब विपरीत भुजा समानांतर है, यानी ए बी समानांतर है सी डी के और ए डी समानांतर है बी सी के। ये क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है। बाकी एंगल वाली बात यही रहती है, ये वाला पूरा रहेगा, ये वाला पूरा रहेगा, एंगल दोनों में ऐसा ही रहता है, सेम ही रूल चलता है। एरिया निकालना रहेगा, क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। इसमें दो विकर्ण होगा ना, d1 इंटू d2। पेरीमीटर वही हो जाएगा, 4 गुने भुजा आप इस्तेमाल करिएगा। ठीक। 4 इंटू साइड जो वर्ग वाला का है। इसमें एक चीज और बता देते हैं, दोनों विकर्ण जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, दोनों विकर्ण जो होता है समचतुर्भुज का, वो बराबर बराबर एक दूसरे को काटता है। क्या करता है? एक दूसरे को बराबर बराबर काटता है। ये टुकड़ा सेम, और ये टुकड़ा सेम, और सब में परपेंडिकुलर कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री कोण बनाता है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटता है और 90 डिग्री का कोण बनाता है। याद रखिएगा ये बात। क्लियर है? अब देखिए आपको यहां पर एक चीज और बताते हैं। आयत में और समानांतर चतुर्भुज में एक संबंध है, सिमिलैरिटी है, और एक डिफरेंसेस भी है, अंतर भी है। उसी प्रकार से वर्ग में और समचतुर्भुज में समानता और असमानता दोनों है, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों है। क्या है? ध्यान से देखिए। आयत के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, आयत के अंदर भुजा का संबंध बराबर है, ये दोनों, यहां भी ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। लेकिन कोण में देखिए अंतर, ये सब में 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री। अच्छा देखिए, विपरीत भुजा इसका समानांतर भी तो हो सकता है, बराबर है, समानांतर भी होता है 90 डिग्री होने की वजह से। तो ध्यान से सुनिएगा, लाइन मेरा एकदम नोट कर लीजिएगा लाइफ में।
ऐसा वीडियो अपलोड कर देंगे, आप वहां से अपने नोट्स बनाइएगा बढ़िया से डेफिनेशन का। प्रत्येक आयत जो होता है, प्रत्येक आयत समानांतर चतुर्भुज होता है। प्रत्येक आयत समानांतर चतुर्भुज होता है। ऑल रेक्टेंगल्स आर ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। लेकिन समानांतर चतुर्भुज जो है वो आयत नहीं होता 90 डिग्री के कारण। आयत को समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं हम, आयत को समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर और समानांतर हो जाता है। लेकिन समानांतर चतुर्भुज को आयत हम नहीं कह सकते, ये दोनों में सेम बात यहां भी है। वर्ग जो होता है, वर्ग समचतुर्भुज होता है, देखिए ना, अपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेलल भी तो है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता है। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, बट रोम्बस इज नॉट स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है बात, ये याद रखिएगा इसको। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में सब क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। अब आइए एक और टॉपिक है, इसकी बात कर लेंगे, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। इसमें दो प्रकार होता है, लेकिन हम लोग दो प्रकार को डिफाइन अलग से करेंगे, थोड़ा ये ज्यादा हो जाएगा इसीलिए। तो लिखिए, समलंब चतुर्भुज के बारे में लिख लीजिए, वह चतुर्भुज जिसकी दो विपरीत भुजाएं समानांतर, वह चतुर्भुज जिसकी दो विपरीत भुजाएं समानांतर, और वह चतुर्भुज जिसकी दो विपरीत भुजाएं समानांतर और अन्य दो विपरीत भुजाएं असमानांतर हो, और अन्य दो विपरीत भुजाएं असमानांतर हो। ठीक है, टू साइड्स आर पैरेलल एंड अनदर टू साइड्स आर, अब ऐसे नहीं, रुकिए, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अनदर टू अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल। ठीक है ना, ट्रेपेजियम समझ में आ गया। यहां पर ए बी जो है वो पैरेलल होगा सी डी के, एंड ए डी जो होगा नॉन पैरेलल बी सी के। ठीक, ओके। इसका जो क्षेत्रफल निकलता है, एरिया निकलता है, वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई, 1/2 गुने ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट हो गया इस हिसाब से डी। ठीक है, पेरीमीटर किसी का निकालना हो तो वही फॉर्मूला लगाइए, सम ऑफ ऑल साइड्स। यहां पर भी सबको जोड़ दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो आता है ना, थोड़ा आपको यहां पर एक बात बता दे रहे हैं। आमतौर पे क्या होता है, एक साधारण सवाल पूछता है ट्रेपेजियम में। साधारण सवाल क्या पूछता है, ये दोनों तो मान लीजिए पैरेलल है, ये दोनों नॉन पैरेलल है, और ये दोनों इक्वल दे देगा, बराबर बराबर, यानी कि एडी और बीसी क्या है, बराबर। आराम से क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी क्वेश्चन फंसाएगा आपको, जिसमें क्या कर देगा, एडी और बीसी को बराबर नहीं रखेगा, इसका कुछ और लेंथ उसका कुछ और लेंथ, तब जाकर के क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट बनाना पड़ता है। कुछ नहीं समझ में आएगा, सवाल बनाएंगे तब समझिएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका काइट पतंग। इसमें देखिए ये दोनों भुजा बराबर और ये दोनों भुजा बराबर। पतंग आप लोग उड़ाए होंगे कभी लाइफ में, इस तरह का आकृति रहता है। बस हो गया, इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। चतुर्भुज टोटल हो गया। बाकी हम लोग चतुर्भुज वगैरह सब के बारे में क्या नाम है, पॉलीगॉन चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे।